हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे वाईसी कंप्यूटर क्लासेस चैनल पे। मैं राकेश कुमार। जैसा कि फ्रेंड यह फंडामेंटल सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। यह जानकारी मैं फंडामेंटल सीरीज की पहली वीडियो में ही बता दिया था कि आगे की जो सीरीज की वीडियो है इसमें इन दो टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय। फ्रेंड, कंप्यूटर के परिचय में जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वह यह बनता है, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? या फिर डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? तो चलिए इसकी डिफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट डाटा पर यूजर के निर्देश के अनुसार प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट डाटा पर यूजर के निर्देश के अनुसार प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है या फिर करने का कार्य करता है। यानी कि एक बार फिर से समझ लें, कंप्यूटर क्या होता है? चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऐसा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पुर्जे से मिलकर बना है। अब कंप्यूटर करता क्या है कि किसी भी यूजर द्वारा यह इनपुट को लेता है, उसके बाद यूजर जैसा निर्देश देगा उस हिसाब से यह प्रोसेसिंग करके प्रक्रिया करके उसको रिजल्ट प्रदान करता है, आउटपुट प्रदान करता है। फ्रेंड, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसको आप अपने माइंड में स्टोर कर लीजिएगा कि कंप्यूटर कोई भी टास्क या कैलकुलेशन उसमें इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के आधार पर ही करता है। यानी कि कंप्यूटर कोई भी कार्य या गणना उसमें इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के आधार पर ही करता है, चाहे वो अर्थमेटिकल हो, लॉजिकल हो या फिर ग्राफिकल हो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमको जिस टाइप का कार्य करना होगा उस टाइप के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं। कंप्यूटर स्वतः कोई कार्य नहीं कर सकता। जिस टाइप का हमको कार्य करना है उस टाइप के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमको पड़ती है। अब चलिए इसकी डिफिनेशन को थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। सपोज दैट फ्रेंड, एक यूजर है जिसने कंप्यूटर में 2 और 4 दो डिजिट इनपुट किए। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इसको रैम अथवा रोम में लोड करके रख लेगा, परंतु अभी भी इसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी क्योंकि यूजर ने अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। अब यूजर क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया 2 और 4 का हमको मल्टीप्लाई चाहिए। अब आपके सीपीयू के अंदर एक छोटी सी प्रक्रिया होगी, उसके बाद मॉनिटर के थ्रू आपको 8 आउटपुट रिजल्ट शो हो जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट लेता है, उसके बाद यूजर के निर्देश के अनुसार उस पर प्रोसेसिंग करके उसको आउटपुट प्रदान करने का कार्य करता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको यह डिफिनेशन जो है बिल्कुल भी स्पष्ट हो गया होगा कि कंप्यूटर क्या है। अब हम समझते हैं इनपुट तथा आउटपुट, जो कि बार बार डिफिनेशन में यूज किया गया वर्ड है कि इनपुट डाटा पर प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है। अब समझते हैं इनपुट का क्या मतलब है। इनपुट, कंप्यूटर को दिया गया कोई भी निर्देश इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर को दिया गया कोई भी निर्देश, जैसे यूजर ने 2 और 4 दो डिजिट इनपुट किए, यह उसके लिए क्या है? इनपुट है। अब हम समझते हैं आउटपुट क्या है। इनपुट डाटा पर प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है। जो भी इनपुट डाटा होता है उस पर जो प्रक्रिया करके जो रिजल्ट हमको मिलेगा उसी को आउटपुट कहा जाता है। जैसे यूजर ने 2 और 4 दो डिजिट इनपुट किए और प्रोसेसिंग के बाद उसका रिजल्ट 8 आउटपुट जो कि मिला, तो 8 को हम क्या कहेंगे? आउटपुट। यानी कि इनपुट डाटा पर प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सीपीयू से प्राप्त सूचना तथा रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर के जनक कौन है, द फादर ऑफ कंप्यूटर किनको कहा जाता है, क्योंकि बार बार यह प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो फ्रेंड, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर के जनक इन्हीं को क्यों कहा जाता है तथा चार्ल्स बेबेज कौन है। तो फ्रेंड, चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ थे, एक साइंटिस्ट लेवल के इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा, उसमें रिसर्च किया, और आज के जो आधुनिक युग के कंप्यूटर है उन्हीं सिद्धांतों को अपडेट करके यहाँ तक लाया गया है। आज के जितने भी स्मार्टनेस कंप्यूटर आपको दिख रहे होंगे ये उन्हीं सिद्धांतों को अपडेट करके लाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत पूरा उन्हीं का रहा, उन्हीं के सिद्धांतों पे कंप्यूटर चल रहा है, इसलिए उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी भी आपको स्पष्ट हो गया कि
फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है तथा इनको कंप्यूटर का फादर क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। तो फिर कंप्यूटर के मुख्य दो भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अब हम समझते हैं हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको एक एक करके अलग अलग समझते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले समझेंगे हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर कंप्यूटर के निर्माण में प्रयुक्त सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाती हैं। यानी कि कंप्यूटर को बनाने में प्रयोग की गई सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें क्या हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर है। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं। अब हम समझते हैं इसके एक एक पार्ट के बारे में जानकारी कि मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है तथा सीपीयू क्या है। तो फ्रेंड सबसे पहला मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सीपीयू से प्राप्त रिजल्ट को डिस्प्ले करने का कार्य करता है। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सीपीयू से प्राप्त रिजल्ट को डिस्प्ले करने का कार्य करता है। अब यह आउटपुट क्यों है, क्योंकि यह आउटपुट को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए यह क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब हम समझेंगे कीबोर्ड क्या है। फ्रेंड कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे कंप्यूटर को निर्देश देने का कार्य किया जाता है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिससे कंप्यूटर को निर्देश देने का कार्य किया जाता है। अब हम समझते हैं माउस क्या है। फ्रेंड माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने का कार्य किया जाता है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिससे कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने या उसे खोलने का कार्य किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सीपीयू क्या है। फ्रेंड सीपीयू जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट होता है, यह कंप्यूटर का मेन भाग है जहां पर सभी प्रकार की अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल गणनाएं की जाती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सीपीयू क्या है। सीपीयू जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट होता है, यह कंप्यूटर का मेन भाग है जहां पर सभी प्रकार की अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल गणनाएं की जाती हैं और इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। बार बार प्रश्न बनता है ना कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन है या फिर सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि सभी प्रकार की अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल गणनाएं सीपीयू के अंदर ही संपन्न की जाती है, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब फ्रेंड हम समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। तो समझते हैं सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन को। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर भाषा में किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए गए छोटे छोटे प्रोग्राम्स अथवा निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, कंप्यूटर भाषा में किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए गए छोटे छोटे प्रोग्राम्स अथवा निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स अथवा निर्देशों का क्या होता है, समूह होता है जो किसी न किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया होता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे आपका विंडोज का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स हो गया, MS DOS हो गया, टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। फ्रेंड सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इसको अलग अलग करके समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सभी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल एवं प्रबंध करने का कार्य करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि वे सभी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करेंगे, प्रबंध करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से भी जाना जाता है। जैसे विंडोज का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, या फिर आपका लाइनक्स हो गया, MS DOS हो गया, ये सब क्या है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड वे सभी सॉफ्टवेयर जो किसी न किसी विशेष प्रकार के अलग अलग कार्य को करने के लिए बनाए गए हों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वे सभी सॉफ्टवेयर जो किसी न किसी विशेष प्रकार के अलग अलग कार्य को करने के लिए बनाए गए हों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि ये सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्य के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका प्रयोग ऑफिस संबंधित कार्यों के लिए, इसका अलग कार्य है। टैली अकाउंटिंग संबंधित कार्यों के लिए, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए, कोरल ड्रा लोगो डिजाइनिंग या फिर
यूँ कहे कि डिजाइनिंग के लिए, ये सब क्या है, सबके अलग अलग कार्य हैं। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम समझते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वे सभी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की समस्या को दूर कर उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि वे सभी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में आने वाली समस्या को दूर कर उसकी कार्यशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपके एंटीवायरस, जितने भी एंटीवायरस हैं सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर की समस्या को दूर करते हैं तथा उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसके बाद आपका कोई भी क्लीनर, जैसे एंटीवायरस जो भी क्लीनर होता है आपके मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में, जो वायरस को स्कैन करता हो, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझ गए कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर के जनक कौन है, तथा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने यह जाना कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन होते हैं, और सॉफ्टवेयर के पार्ट कौन कौन होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी जानकारियां हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली सीरीज की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।